नमस्कार, मेरा नाम है बीना और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पहले सीख लिया है उसी की हेल्प से हमें अब 3 नंबर की एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो नंबर्स हैं वो हैं 12, 15 एंड 21। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स कर ले। 12 के हम करेंगे तो वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू में 3, इसके करेंगे तो वो आएंगे 3 इंटू में 5 और 21 के कितने हो जाएंगे 3 इंटू में 7। प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब इनका निकालना है मेरे को एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हम निकालते हैं कैसे कि जो मेरा कॉमन डिजिट है उसकी हम हाईएस्ट पावर देखते हैं तो वो 1 हो गई। अब ये वाला 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहाँ अगर ये वाला कॉमन डिजिट आपको नहीं लग रहा तो ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू की पावर 0, 2 इंटू की पावर 0, यहाँ दोनों जगह लिख लेंगे। तो फिर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिजिट्स हैं, जो भी प्राइम नंबर्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर जितनी पॉसिबल हो रही है फैक्टर्स में वो लेनी है। तो 3 डिजिट है बट उसकी हाईएस्ट पावर सभी में कितनी आ रही है 1, तो 1 ले लिया। फिर एक 2 प्राइम नंबर है इसमें और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो वो ले लिया। सिमिलरली 5 और इंटू में 7। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे तो ये नंबर बनेगा आपका 420, 420। तो ये हो गया एलसीएम। सिमिलरली हम निकाल लें इसका एचसीएफ। एचसीएफ आता है कि सिर्फ जो कॉमन डिजिट है, तो कॉमन डिजिट इसमें कितना है अपना 3। ठीक है, तो एचसीएफ अपना हो जाएगा 3। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। जो अपना 3rd क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके डिजिट है 17, 23 एंड 29। तो सेकंड पार्ट के करें तो ये है 17, 23 एंड 29। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी 17। 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है तो इसकी फैक्टराइजेशन भी ऐसे, और 29 भी खुद एक प्राइम नंबर है तो इसकी फैक्टराइजेशन एच से। अब इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन डिजिट क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, इसके अलावा इनमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। सिमिलरली जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इन सभी का मल्टीप्लिकेशन 17, 23 इंटू में 29। ठीक है, तो अगर आप देखें कि किसी क्वेश्चन में आपको एचसीएफ 1 गिवन है किसी नंबर्स का तो उसके लिए आप क्या करें, फिर नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई कर लें ऐसे डायरेक्टली। फिर उसके लिए आपको प्राइम फैक्टर नहीं निकालने, क्योंकि प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर हैं तो वो खुद ही बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन आप जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1133। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा एलसीएम और ये सिमिलरली उसका हो गया एचसीएफ। सिमिलरली अगर मैं इसका 3rd पार्ट देखूँ तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 3rd पार्ट उसमें डिजिट गिवन है आपको 8, 9 एंड 25। तो 8, 9 और 25। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 9 की क्या होगी 3 इंटू में 3 और 25 की होगी 5 इंटू में 5। ठीक है, तो अब इनका जो एचसीएफ है वो तो हो जाएगा 1, क्योंकि इनमें और कॉमन डिजिट कुछ भी नहीं है। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा इन सभी की मल्टीप्लिकेशन, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन। तो आप जब करेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, और जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1800। तो ये हो गया इसका एलसीएम। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें गिवन है एचसीएफ। 2 नंबर्स कौन कौन से, तो 306 और 657। उनका एचसीएफ गिवन है हमें क्या है 9, और हमें क्या करना है फाइंड करना है उनका एलसीएम।
तो उसके लिए 2 डिजिट्स, अगर मेरे पास 2 नंबर्स गिवन है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है वो इक्वल होती है उन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो अब मेरे को एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकाल लूँगी। एलसीएम ऑफ आपको निकालना है 306 और 657 का, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स की। 306 इंटू में 657 और फिर डिवाइड में आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है गिवन है, एचसीएफ गिवन है मेरे को 9 से आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 73 पे, और जब इसके मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 83322 22,338। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि चेक करना है हमें वेदर की जो 6 की पावर n होगी वो कैन एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्या कह रहा है कि है ना 6 की पावर n, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी जो स्टार्टिंग वाला शुरू वाला एग्जाम्पल था उसमें करवाया था, उसमें गिवन था 4 की पावर n। तो उसी की तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये पूछना ये चाह रहा है कि 6 की पावर n की जगह मैं कोई भी पावर, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो n की कोई भी ऐसी नेचुरल पावर लूँ, n की जगह कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर लूँ जिससे ये जो 6 की फिर वो पावर को हम सोल्व करेंगे, तो वो सोल्व करने के बाद जो उसका एंड डिजिट है वो 0 आ जाए। कैसे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या पूछ रहे हैं, 6 की पावर n, तो n नेचुरल नंबर लेना है, दैट मीन 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3। अगर मैं ऐसे लूँ तो ये इनको पावर को सोल्व करेंगे तो ये 6 आता है, इसको आप करेंगे तो ये 36 आएगा, 3 को आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 216। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि ऐसे मैं पावर बढ़ाती जाऊंगी तो मेरे पास क्या कभी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसकी एंड डिजिट 0 बने। ठीक है, तो वो हमने सीखा था। इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आने चाहिए। अगर 2 और 5 अगर आ रहे हैं तो उन्हीं को मिला के बनता है हमारा एंड में डिजिट 10। जैसे 20 भी आप करेंगे तो वो 2 इंटू में 5 होता है, तब 20 एंड डिजिट 0 तभी बनता है। ठीक है, तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है तो कभी ना कभी किसी पावर पे जाके उसका एंड डिजिट 0 हो सकता है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं हो सकता। तो जब हम 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगी मेरी 2 इंटू में 3 और इसकी पावर n चली जाएगी। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है बट 5 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नो। 6 की हम चाहे कितनी मर्जी बड़ी पावर ले ले बट ये कभी भी इसकी कोई भी ऐसी पावर नहीं आएगी जो हमें यहाँ पर एंड डिजिट 0 दे सके। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसे कि कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये 2 नंबर्स गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला, कि वाई ये कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्यों कंपोजिट नंबर्स है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका ले लें तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें नंबर हमें गिवन है 7 × 11 × 13 और +13। ठीक है, अब वो उसने ऑलरेडी कह रखा है कि कंपोजिट नंबर है, बट हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि उसके 2 से ज़्यादा डिवीज़र होते हैं, 1 और खुद के अलावा एक और डिवीज़र होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा डिवीज़र्स होते हैं। तो इसमें से अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ तो इसमें से मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ। 13 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 7 × में 11 और प्लस में ये 13 बाहर चला गया तो यहाँ आएगा 1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 और ये 11 की 7 से मल्टीप्लाई 71 + 1
तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई में 71 और ये 78 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1014। ठीक है, अब इस नंबर को मैं कंपोजिट नंबर कहूँगी, क्यों? क्योंकि ये खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और उसके अलावा ये एक प्राइम नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल जाएगा। ठीक है, तो अब जो मेरी कंपोजिट की डेफिनेशन थी उससे मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज इट हैव। ठीक है, इसी के साथ जो इसका सेकंड पार्ट है वो इसके जैसा ही है, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। उसमें भी आपको गिवन है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 3 2 और 1 और प्लस में 5 आपको गिवन है। तो इसी की तरह आप क्या करेंगे, उसमें से भी 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू में 5 चला गया तो 4 3 2 और 1 और प्लस में ये 5 चला गया तो यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1088 और प्लस में 1 तो ये हो गया 5 इंटू में 1009 और अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 4 0 और 5। ठीक है, तो ये नंबर भी अपना कंपोजिट नंबर है। क्यों? रीज़न वही सेम है कि ये खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 109 भी एक प्राइम नंबर है उससे भी डिविजिबल है। तो रीज़न यही सेम हो जाएगा यहाँ भी और ये आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक्सप्लेन ही करना था क्वेश्चन में कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई भी एक स्पोर्ट्स की जैसे फील्ड आप अभी कभी खेलने जाते होंगे तो एक ग्राउंड होता है, स्पोर्ट्स फील्ड है, तो वो क्या कह रहा है कि उसके अराउंड है ना एक सर्कुलर पाथ है, दैट मीन्स ये स्पोर्ट्स फील्ड है तो उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। तो उसमें जो सोनिया है वो टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो सोनिया है वो उसका सर्कुलर पाथ को ड्राइव करने के लिए 18 मिनट लेती हैं, जबकि जो रवि है वो उसको सिर्फ 12 मिनट लगते हैं फॉर द सेम, उसी जो सर्कुलर पाथ है उसको कवर करने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है कि हम मान लें कि उन्होंने एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो मैं मान लूँ, सपोज कर लूँ कि ये मेरी कोई स्पोर्ट्स फील्ड है अंदर और उसके अराउंड जो है वो क्या है मेरा, ये मान लिया मैंने, ये मेरा सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये वाला पाथ है और इन पे वो दोनों क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये वाला मान लें हम, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सोनिया है, सोनिया जब यहाँ से स्टार्ट करेगी और पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करके आएगी तो वो ले रही है 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, जबकि जो रवि है, रवि यहीं से स्टार्ट करता है, दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जो रवि है वो भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ये हमने सपोज किया है क्वेश्चन में, ये मैंने आपको, वो भी एक राउंड कंप्लीट करता है बट उसको लगते हैं सिर्फ 12 मिनट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने मिनट बाद दोनों वापस यहीं मिलेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो रवि एक राउंड कंप्लीट करेगा, रवि जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेगा 12 मिनट में। ठीक है, फिर जब वो सेकंड राउंड लगाएगा तो 12 मिनट पहले हो चुके, सेकंड में 12 और लगेंगे तो 12 और 12, सेकंड में 12 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 24 मिनट। सिमिलरली जब वो थर्ड राउंड लगाएगा तो 24 पहले मिनट हो चुके और फिर थर्ड के लिए उसको फिर से 12 मिनट लगेंगे, एक राउंड के लिए 12 लग रहे हैं, 24 पहले हो चुके थे फिर 12 लगेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 36 मिनट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखूं तो जब सोनिया है, जब सोनिया फर्स्ट राउंड लगाएगी, जब हम सोनिया का फर्स्ट राउंड देखें, जो सोनिया है उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा 18 मिनट्स में।
ठीक है। सिमिलरली सेकेंड राउंड वो लगाएगी तो 18 मिनट लगेंगे वापस से, पहले 18 हो चुके और दोबारा से 18 प्लस उसको 18 मिनट लगेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 36 मिनट। ठीक है। अब देखिए जो सोनिया थी उसने एक राउंड लगाया, फिर दूसरे राउंड में 36 मिनट बाद वो यहाँ पर है। ठीक है। रवि ने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए और 36 मिनट के बाद वो भी यहीं है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि हमें वही मिनट्स ही बताने थे कि जब वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे तो वो मिनट्स कितने आ गए, 36 मिनट। अब ये हो गई लेंथी कैलकुलेशन। अगर इसी को आपको शॉर्ट में कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप देखेंगे कि इनमें जो लो कॉमन मल्टीपल कब आ रहा है, सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल कब आ रहा है, तो 12 3 से 36 हो गया, 18 2 से 36 हो गया। ठीक है। तो जो 36 था, जो इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, वही आपका क्या होता है, आंसर। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को आप क्या कहते हैं, एलसीएम। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 18 का और 12 का निकाल लेंगे एलसीएम, और फिर जो एलसीएम से जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए मैं वैसे भी आपको करके दिखा दूँ, इसकी कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये आएगी 2 इंटू में 3 इंटू में 3, इसकी करेंगे तो ये 2 इंटू में 3। ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 2, कॉमन डिजिट 2 और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है। तो ये हो गया अपना 4 और ये हो गया 9। ठीक है। और ये हो गया 36। और यहाँ से आपका शॉर्टली आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।